और जन हुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में भारतीय नागरिक जन कल्याण एवं जागरूक आयोग का हो गठन और बने विदेश यात्रा भ्रमण की स्कीम तमाम नागरिकों के लिए। बताएंगे आप, फैसला आपका होना चाहिए या नहीं, सही है गलत, फैसला आपका। करेंगे इस पर विस्तृत से बातचीत। जहां तक भारतीय नागरिक जन कल्याण एवं जागरूक आयोग का हो गठन, और सबसे बड़ी बात, जब आप भारत का दौरा करेंगे, अनेकों लोग, शायद ही अभी तक 75% हिंदुस्तान की यदि पॉपुलेशन अभी 140 करोड़ होते, 75% वो लोग हैं जो कभी जहाज़ में नहीं बैठे, जिन्होंने कभी विदेश यात्रा भ्रमण नहीं की है, और यहाँ तक कि कभी उन्होंने 5 स्टार होटल तक चाय नहीं पी है। ये देश का आंकड़ा मेरी जन हुंकार एपिसोड की टीम ने पूरा डाटा जो इकट्ठा किया है। हालांकि पासपोर्ट बनाना आपका अधिकार है, लेकिन मात्र पासपोर्ट बनाना ही काफ़ी नहीं हो जाता है। आखिर विदेश की यात्रा कराएगा कौन? आपने देखते हैं जहाँ भी आप हिस्टोरिकल जगहें देखेंगे भारत की, और बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं। इसका कारण ये भी है कि विदेशों में इसके लिए फंड बना हुआ। जिस तरीके से यहाँ पर पीएफ, एसआई, हॉस्पिटल काइंड ऑफ फैसिलिटी होती है, वहाँ पर विदेश जाने के लिए एक फंड बना होता है, और सरकार भी इस चीज़ को तर्ज देती है। और यही कारण है कि आपको अनेक यहाँ पर टूरिज्म और टूरिस्ट करते हुए लोग नज़र आते हैं। और भारतीयों की यदि बात करो, हालांकि दुनिया में विदेशों में रहने वाले भारत का सबसे ज़्यादा रहने वाले विदेशी हैं, यानी विदेशों में रहने वाले सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। ये तो सही है, लेकिन पॉपुलेशन का जब आप आंकड़ा देखेंगे, गांव में ऐसे अनेक लोग आपको नज़र आएंगे जो कभी जहाज़ में नहीं बैठे। आखिर सरकार ऐसे आयोग का करे गठन और ऐसा स्कीम लाए, जिस तरीके से पूरे देश में मनरेगा स्कीम चलती है, उसी तर्ज पर एक फंड रेज किया जाए, चाहे वो 10 रुपीज़ के हिसाब से इकट्ठा हो। हिंदुस्तान जैसे विशाल लोकतंत्र, विशाल देश, और 140 करोड़ वाला जैसा देश, और युवाओं का देश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, वास्तविक यदि सरकार सिर्फ एक टिकट और खाने पीने की व्यवस्था भी दे देती है, टिकटिंग की और ठहरने की, तो कहीं ना कहीं यहाँ के नागरिक विदेशों का दौरा करेंगे, और शायद एक संस्कृति का आपस में आदान प्रदान का भी एक मौका मिलेगा, और विकसित की ओर जो भारत का लक्ष्य है वो भी कहीं ना कहीं निश्चित ही उसको बढ़ावा मिलेगा, और देश को विकास की ओर ले जाने की क्या एक कल्पना की जा सकती है? क्या कभी ऐसी सरकार आएगी जो इस तरीके से वास्तविक धरातल में काम करने का प्लान बनाएगी? गाँव का जब दौरा करेंगे, अनेकों जगह पर आपको नजर आएंगे लोग जो कभी जहाज़ में बैठना एक सपना है, रुपए बहुत है। यहाँ तक हमने कई जगह पर जब ग्राउंड कवरेज की है, रिटायरमेंट हुए और 80 लाख रुपए मिले, और पार्टी की बंदे ने, यानी फेयरवेल पार्टी जिसको बोला जाता है रिटायरमेंट की पार्टी, और जब हमने उनसे पूछा तो उस बंदे ने 6 लाख रुपए पार्टी में वाइन, फोटो, खाना खिलाया जनता को। काश 6 लाख रुपए विदेशों का दौरा करते तो शायद उनको देश समझ आता, कहीं देशों के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में। वो अंग्रेजों का देश, यूरोप की यदि मैं बात करूं, जिन्होंने 56 देशों पर राज किया। हालांकि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, सबसे ज़्यादा गुलाम रहने वाला भारत, सबसे पुरानी भारत की संस्कृति यदि आपको देखना है, यहाँ की जो संस्कृति है, आरण्यक, वेद, पुराण, ये सब बताते हैं। इन सब के बाद भी देश गुलाम रहा, तो कहीं ना कहीं एक संस्कृति एक्सचेंज हो, लोग विदेश जाएँ। जिस तरह के विदेशी यहाँ आते हैं, टूरिज्म टाइप का एक विभाग, एक हो गठन, भारतीय नागरिक जन कल्याण एवं जागरूक आयोग का गठन, उसके अधीन ऐसी स्कीम बने नागरिकों के लिए कि विदेश यात्रा का खास तौर पर भ्रमण का हो प्रावधान। बस आज के जन हुंकार एपिसोड में इतना ही। क्या होना चाहिए नहीं, बनना चाहिए या नहीं, भारतीय नागरिक जन कल्याण एवं जागरूक आयोग का हो गठन, जिसमें लोगों को मिलेगा मौका, किसान से लेके और अनेक प्रधान से लेकर के और जमीनी तक
जय हिंद, जय भारत।